माध्यिका, माध्यिका की चर्चा मैं काफी हद तक कर चुका हूं। इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन, ठीक है ना। मैंने आपको इसमें असतत वर्गीकृत जो हमारे आंकड़े थे, असतत वर्गीकृत बंटन की माध्यिका मैंने निकालना आपको बता दिया। असतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता बंटन, ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, इसको मैं बता चुका हूं। इसके लिए मैंने फार्मूला भी बताया था कि आपको क्या पहले तो ये पता करना है कि पदों की संख्या कितनी है। अगर हमारा पदों की संख्या सम है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको पदों की संख्या पता करना पड़ेगा। और अगर आपकी देखो पदों की संख्या अगर आपकी मान लो सम आ गई तो फार्मूला दूसरा होगा, विषम आ गई तो फार्मूला दूसरा होगा। सम के लिए क्या होता था माध्यिका के लिए फार्मूला n/2 पद, ठीक है ना। और n/2 प्लस ये। अब इन दोनों के बट्टे में हमारा ये होता था सम, जब पदों की संख्या सम है। और जब पदों की संख्या विषम हो तब सीधा m का फार्मूला होता था n+1/, ठीक है ना, n/2वां पद, n/2 + 1वां पद बटे 2 है। ये क्या है? n+1/2वां पद। जैसे मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल फिर लेके बता देता हूं, जैसे आपके बुक में ही एग्जांपल ये, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 9, यहां पे देखो लिखा हुआ है, यदि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों के अंक निम्नलिखित हैं तो माध्यिका ज्ञात करना है। अंक क्या क्या है? 34 है, 32 है, 48 है, 38 है, 30 और 27, 21, 35 इतने ये अंक है, ठीक। एक चीज देखो, अब इसकी आपको निकालने माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इनको क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम में पहले इनको लिखना। सबसे पहले क्या कर लो? आरोही क्रम में लिख लो। तो आरोही क्रम में लिखोगे सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा कौन है? 21, फिर 24 है, फिर 21 हो गया, 24 हो गया, और फिर 27 हो गया, फिर इसके बाद 30 है, देखो तो 30 हो गया, और फिर हमारा 32 है, और फिर हमारा 34 है, फिर इसके बाद 35 है, और फिर हमारा 38 है, और फिर हमारा 48। इतने पद है ये। टोटल कितने पद है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पदों की संख्या तो 9 है कि नहीं? तो पदों की संख्या 9 है, तो यहां पे तुमको माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका m बराबर कितना आएगा? m बराबर आ जाएगा n/2 + 1वां, n+1/2वां। तो बताओ n का मान यहाँ पे कितना है? 9 है ना। n का मान कितना है? n का मान 9 है, और ये आपकी विषम संख्या है। तब हमने ये वाला फार्मूला लगाया। पता करो भाई, n की जगह 9 रख दो, 9 1 10, 10/2, 10/2। वहां पद 10/2 उत्तर नहीं है, 5 उत्तर नहीं है, पद है। तो यहाँ पे 5वां पद आपको देखना,
तो पांचवा पद कौन सा है? देखो 1 2 3 4 5, यही तुम्हारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट है अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10वां। उदाहरण नंबर इसका देखो 10वां क्या है? उदाहरण नंबर 10, उसमें क्या है? पदों की संख्या सम है। उसमें पदों की संख्या सम होगी निश्चित रूप से। कह रहे हैं निम्नलिखित 10 श्रमिकों की प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है। तो 10 श्रमिक है, मतलब पदों की संख्या सम है। और मजदूरी क्या क्या है भाई? मजदूरी हमारा 20 है, 25 है, 17 18 और 8, 17 है, 18 है और 8 है। फिर क्या है? 15 22 11 9 14, 15 22 11 9 14। ठीक है ना, इतने हैं। ये मजदूर 10 मजदूरों की दैनिक मजदूरी। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो आपको वो करना ही करना है कि इनको क्रम में लिख लो, पहले आरोही क्रम में। तो लिखो सबसे पहले क्या आएगा? 8, फिर 9, 10 है क्या? ये नहीं है। 11 है क्या? है 11। 12 है क्या? 13 नहीं है। 14 है। 15 है, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 22 है और फिर 25 है। 25 से भी बड़ा कुछ है क्या? तो 3 3 6 3 9 1 10 है। अब यहाँ पे पदों की संख्या क्या है? 10 है, मतलब ये सम है कि नहीं? तो माध्यिका के लिए फार्मूला क्या होगा? माध्यिका के लिए फार्मूला होगा n बटे 2वां पद बटे प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटे में 2। ठीक, तो करो भाई। तो n बटे n का मान कितना? 10, और ये कितना? 10 बटे 2 प्लस 1 और बटे कितना? तो देखो 5वां पद आया और 6वां पद आया और बटे कितना? ये 2। तो 5वां पद क्या है और 6वां पद क्या है? दोनों जोड़ दो, तो ये हमारा 15 प्लस 17 और बटे ये 2। ठीक है ना। तो ये हमारा आया 7 5 32। तो ये आ जाएगा इसका उत्तर कितना? 16 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इन दोनों के जो बीच में होगा ना, वही हमारा उत्तर होगा। 15 और 17 के बिल्कुल बीच में जो होगा, और 15 और 17 के बीच में 16 ही होगा। ठीक, बताओ कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से